खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। पुरुषोत्तम मास में प्रयत गूंजेगा श्री राम का नाम। वाराणसी के पांडेपुर पंचकोशी मार्ग सारंग चौराहे के पास ठाकुर जी के बगिया में यह कथा का आयोजन किया गया। बघेलू साहब स्मृति सेवा समिति एवं केशरवानी वैश्य नगर सभा के संयुक्त तत्वाधान में प्रेस वार्ता कर पत्रकारों को आयोजकों ने बताया, श्री रामचरितमानस मास पारायण कथा प्रेम यज्ञ का भव्य आयोजन 17 मई 2026 से 15 जून तक श्री रामचरितमानस का भव्य आयोजन। कथा व्यास श्री संजय प्रभुदास के द्वारा भक्तों को कथा सुनाया जाएगा। ये कथा प्रतिदिन अपराह्न 3 बजे से शाम 7 बजे तक कथा सुनाया जाएगा। प्रेस वार्ता में मुख्य से अध्यक्ष गुलाबचंद केसरी, महामंत्री राजेश केसरी, कोषाध्यक्ष प्रदीप कुमार केसरी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मदन लाल केसरी, डॉक्टर M.K. गुप्ता, डॉक्टर अरुण गुप्ता, डॉक्टर A.K. सिंह, इंजीनियर भोला प्रसाद सहित कई आयोजक पदाधिकारी मौजूद थे। डॉक्टर अरुण गुप्ता, बघेलू स्मृति सेवा समिति का सरपंच हूँ। आज ये प्रेस वार्ता हम लोग ने रखा है। यहाँ पे रामचरितमानस जो कि ठाकुर जी की बगिया है, इसमें हम लोग ने रामचरितमानस का कथा आयोजन किया 1 माह के लिए, 17 मई से लेकर 15 जून तक के लिए। इसमें हमारे कथा आएंगे, पब्लिक के लिए ओपन है, किसी के लिए पाबंदी नहीं है कि नहीं आपको नहीं आना है। ये कथावाचक कहाँ से आ रहे हैं और क्या है? ये कथावाचक ये है, इनका नाम है संजय प्रभुदास गुप्ता जी। ये वाराणसी के ही रहने वाले हैं, मर्मज्ञ हैं, राम कथा के बारे में इनके पास थोड़ा अच्छा ज्ञान है और बड़े सरस वेश में ये लोगों को रामचरितमानस का रसोपान कराते हैं। ये ठाकुर जी की बगिया में ये पहली बार होने जा रहा है या हाँ, ये और भी कार्यक्रम होता है, लेकिन ये कार्यक्रम पहली बार हो रहा है। कथा का वाचन जो है पहले, इसके पहले हम लोग यहाँ योगासन 21 मई को जो होता है वो करते हैं। योग वाला स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस पे भी यहाँ कार्यक्रम होता रहता है, ये होता ही रहता है यहाँ कार्यक्रम। लेकिन ये कार्यक्रम को 4 साल बाद होता है, इसलिए ये पहली बार हो रहा है। मैं CA विजय प्रकाश केसरवानी। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि रामचरितमानस का आयोजन हम लोग ठाकुर जी के बगीचा में कर रहे हैं, तो रामचरितमानस के पीछे उद्देश्य क्या रहता है वो मैं थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा। कि हम लोग प्रभु श्री राम को जन्म से भगवान नहीं मानते, हम लोग बाद में मानते, क्योंकि उनके कार्य ऐसे थे। तो उनके कार्य को देखते हुए लोग बोलते मर्यादा पुरुषोत्तम राम, कि यदि आपको अपने जीवन को चलाना हो तो कैसे चलाना, वो प्रभु श्री राम से सीखिए। जैसे कि अगर मान लीजिए माँ सीता का रावण द्वारा हरण किया गया था, तो उन्होंने अगर वो चाहते तो अयोध्या से भी सेना बुला सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो चूँकि मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, उन्होंने कुछ ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, तो उनके जो आदर्श है सबको सीखना चाहिए कि किसी दूसरे के सहारे न चल के स्वयं पे अपने पैरों पे करते हैं। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम से लोग बाद में जानने लगे। तो उन्होंने वानरों की सेना खुद बनाई। उन्होंने अयोध्या से किसी चाहते तो सेना को बुला लेते या बहुत से राजाओं का सहयोग ले सकते थे, लेकिन उन्होंने ये सीख दिया, ये शिक्षा दिया कि आप किसी दूसरे के सहारे मत होइए, स्वयं अपने पैरों पे खड़ा होइए। अगर कोई परिस्थिति हो, यदि समस्या हो, तो स्वयं उसका समाधान ढूंढिए, दूसरों पे आश्रित न हुई। तो ये उनके जीवन की जो शैली है, किन किन परिस्थितियों में उन्होंने कैसे कैसे उस समस्या का सामना किया, वो हम लोगों को सीखने की ज़रूरत है। जैसे कि रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। लेकिन क्या है, आज के भाग दौड़ के युग में कोई किताब उताब नहीं पढ़ता। लोग सोचते हैं कि कहीं अगर सुना इस तरह, जैसे रील उल आप देखते हैं ना, ये फटाफट किए झटपट झटपट सब सुनने को मिल जाए। तो उसका एक दूसरा समाधान यही है कि रामचरितमानस जैसे चीज़ों का आयोजन किया जाए और लोगों को, अपने समाज और सबको ये सुनाया जाए कि इन परिस्थितियों में क्या किया जाता है, जिससे कि क्योंकि आजकल लोगों में मानसिक रूप से विकार बहुत ज़्यादा हो गया। आप देखते होंगे अखबार में, तो यदि आप रामचरितमानस पढ़ते हैं या सुनते हैं तो उससे आपका दिमाग जो है स्वस्थ होगा। मतलब इस तरह का कार्यक्रम कराने का उद्देश्य सनातनी को दिखाना है, हिंदुओं को जलाना?
सनातन की बात मत करिए, ये पूरे विश्व जगत को जाना है कि यदि आप किसी परिस्थिति में परेशान हो तो मेरे रामचरितमानस का अनुकरण करिए, आपको सब समस्या का समाधान रामचरितमानस में मिल जाएगा। और यदि आपके पास पढ़ने का फुर्सत नहीं है, यहाँ आगे 3 से 7 4 घंटा 1 महीना सुनिए, तो उसमें सुंदरकांड भी होगा, बालकांड भी होगा। गुप्ता, मैं राष्ट्रीय संरक्षक केसरवानी वैश्य सभा हूँ। ये कथा होने जा रही है, ये कथा का क्या मुख्य उद्देश्य है? क्या मेन उद्देश्य है कि लोगों को सेवा हो, लोगों इसके बारे में जाने। ये 1 महीना की कथा इसलिए कराई जा रही है, हमारे गुरु जी आ रहे हैं, पूरा लोग समझे, मतलब 1 महीने में कम से कम अच्छी तरह से ज्ञान अर्पित करें और लोगों को मतलब बताएं कि इससे बहुत अच्छा सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा महत्व रहेगा।